गुरु होंगे मार्गीय। 4 फरवरी 2025 को गुरु वृष राशि में मार्गीय हो जाएंगे। गुरु जो कि एक पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं, शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, जो कि शुभता बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लाते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो नॉलेज को लेके हो गया, विजडम से रिलेटेड हो गई, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड हो गई, मैरिज से रिलेटेड हो गई, संतान सुख की प्राप्ति से रिलेटेड हो गई, या किसी ना किसी एरिया में या किसी ना किसी पार्ट में लाइफ के वो पॉजिटिविटी लाते हुए दिखाई देते हैं, शुभता लाते हुए दिखाई देते हैं। उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देती हैं। तो अब जब 4 फरवरी 2025 को गुरु मार्गी हो जाएंगे वृष राशि में, तो कौन सी राशियों, सभी राशियों में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए दिखाई देंगे, क्या क्या शुभता लाते हुए दिखाई देंगे, किस किस की लाइफ में, मेष से मीन राशि वालों की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, 12 राशियों की लाइफ के बारे में डिटेलिंग में वीडियो में जानेंगे कि गुरु के राशि मार्गी होने से क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई देगा, क्या क्या इस टाइम पीरियड के हाईलाइट्स आने वाले हैं। क्योंकि गुरु जो 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे वृष राशि में और 14 मई 2025 तक वृष राशि में रहेंगे, उसके बाद वो वृष राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये जो 14 मई तक का टाइम पीरियड है, इसके अंदर क्या क्या हाईलाइट्स रहेंगे, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे मेष से मीन राशि वालों के जिंदगी में, 12 राशियों की लाइफ में, वीडियो में डिटेलिंग में जानेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो प्रेडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं, ये आपके मून साइन के अकॉर्डिंग है, यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। सेकंड थिंग मैं ये कहना, ये जो गुरु का गोचर हो रहा है, मार्गी हो रहे हैं सॉरी गुरु, तो इसका 5 राशियों पे सबसे अच्छा इंपैक्ट फाइनेंशियली होता हुआ दिखाई देगा। 5 राशियों को पैसों का लाभ होता हुआ दिखाई देगा, इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी, अचानक से कहीं से लाभ हो जाना, गेन्स होते हुए दिखाई देंगे, लाइफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी, कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लाभ होना या कम मेहनत से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी वीडियो में जानेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी जरूर दबा दे, चूंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो साथ ही मैं अब आपको बता देता हूँ कि ये कौन सी 5 राशियाँ हैं जिनकी लाइफ में ये गुरु मार्गी होने से 14 मई 2025 तक के लिए, 4 फरवरी 2025 से लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। तो वो 5 राशि हैं सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि। अगर आपकी भी इनमें से कोई राशि है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक का टाइम मेष से मीन राशि के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के दूसरे भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं, यानी कि वृष राशि से गोचर कर रहे हैं और अब मार्गी हो जाएंगे। तो 4 फरवरी से 14 मई 2025 के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं कर्जे उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं, पुराने लोन से आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और इस टाइम पीरियड में अगर कोई हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था या कोई पुराना रोग आपको बार बार परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देगा या उसका इलाज मिलता हुआ दिखाई देगा। शारीरिक पीड़ा से कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देने वाला है इस टाइम पीरियड में। साथ ही ये भी कहूंगा कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलना, कोई पैतृक संपत्ति थी जिसके अंदर फॉल्ट चल रहा था या कोई डिस्प्यूट चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अचानक से रुका हुआ धन आपके पास आता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, किसी ने आपका पैसा रोक रखा था, तो वो इस टाइम पीरियड में क्लियर होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि आपको वापसी से मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम टाइम पे, इस टाइम पे कहीं ना कहीं कर्म अच्छे होते हुए दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हुए दिखाई दोगे, भगवान में आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी और सेम टाइम पे आपकी जॉब में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। सडनली सैलरी इंप्रूव हो गई, सडनली आपकी पोजीशन इंप्रूव हो गई, या आपको सडनली कोई बोनस मिल गया, या ऐसी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ज़रूर होती हुई दिखाई दे रही है जॉब के उसमें। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में सडनली कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, या कोई नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में सेल आपकी अच्छी रहती हुई दिखाई देने वाली है, अच्छी इनकम जनरेट होती हुई दिखाई देने वाली है। तो इस टाइम पीरियड में ये जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। काम ज़्यादा करना आपको इस टाइम पे ज़रूर पड़ सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि वृष राशि के लगन से ही गुरु गोचर कर रहे हैं और अब मार्गी हो जाएंगे।
ये 4 फरवरी से 14 मई 2025 का जो टाइम है ये आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस टाइम में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अच्छी नॉलेज मिलती हुई दिखाई देगी, नॉलेज ज्ञान मिलता हुआ बहुत अच्छा दिखाई देने वाला है। साथ ही कोई अच्छे गुरु आपको जरूर मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में एक ब्राइटनेस आती हुई दिखाई देने वाली है। सेम टाइम पे इस टाइम पे लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, या कोई नया रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई नए रिलेशनशिप में आप इस टाइम पे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते हो। ये भी कहूंगा इस टाइम के लिए कि अगर आप लव लाइफ को लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिंदगी में सुख मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। कई जगह पे भाग्य आपको बचाता हुआ भी दिखाई देगा। आपकी बहुत से रुके हुए काम इस टाइम में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलना, भगवान का आशीर्वाद मिलता हुआ आपको इस टाइम पे जरूर दिखाई देने वाला है। सेम टाइम पे बिजनेस पार्टनर से भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। लाइफ पार्टनर से आपके विचारिक बहुत ज़्यादा अच्छी कंपैटिबिलिटी हो जाना, बहुत अच्छी चीज़ों में आप आगे लाइफ के लिए बहुत बड़े डिसीजन लेते हुए अपने पार्टनर के साथ दिखाई जरूर दे सकते हो। इस टाइम पे ये भी कहूंगा कि वृष राशि वालों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है। संतान सुख का आपका बहुत अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से बच्चे के योग बन जाना या संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है। गुरु आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, और जब मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए, तो ये टाइम पीरियड आपका अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, या कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लेना, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराना, प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट दिख रही है। सेम टाइम पे व्हीकल के लिए भी इंप्रूवमेंट बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आपने अचानक से गाड़ी परचेज कर ली या कोई गाड़ी आप चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हो। इस टाइम पीरियड में पुराने कर्जे खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस टाइम पे हो सकता है आपको चीज फाइनेंस भी कराते हुए दिखाई दो। जैसे मैंने बोला कि प्रॉपर्टी या गाड़ी के योग बन रहे हैं, तो फाइनेंस भी चीजें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। सेम टाइम पे पुराने कर्जे से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे अचानक से रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसों की तंगी अब दूर होती हुई दिखाई दे सकती है इस टाइम पीरियड में, या अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है जिसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दोगे। सडनली कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट से गेन होता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई काम में पैसा लगा रखा था, अभी तक वो इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो इस टाइम पीरियड में वो काफी अच्छी रिकवरी आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। शत्रु पर विजय मिलती हुई इस टाइम पे दिखाई दे सकती है। कोई शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, जिससे लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा चल रहा था, डिस्प्यूट बार बार फेस करना पड़ रहा था, तो इस टाइम पीरियड में आपको उससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी और विजय भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई भी कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंसे हुए थे तो उसमें भी। साथ ही ये भी कहूंगा कि कोई पुराना रोग अगर परेशान कर रहा था तो वो भी अब खत्म होता हुआ इस टाइम में दिखाई दे जाएगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके 11वें भाव से गुरु गोचर करेंगे, जिसकी वजह से लाभ होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है, लेकिन सेम टाइम पे हिम्मत हौसला बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा, एक नई एनर्जी जिंदगी में आती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। जो अभी तक लग रहा था बहुत मन परेशान है, कुछ जिंदगी में नहीं कर पा रहे, तो वो सब चीजें अब सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी और नई एनर्जी के साथ चीज जिंदगी में आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हो। सेम टाइम पे ये भी कहूंगा कि इस टाइम पे कर्क राशि वालों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई देने वाला है। नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी इस टाइम पे। कोई अच्छा मेंटोर आपको मिल सकता है, या कोई अच्छा अपना गुरु या सीनियर आपको मिल सकता है, जो आपको आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा गाइड करता हुआ दिखाई देगा, और इंक्लूडिंग आपके लाइफ पार्टनर के रूप में भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं टाइम पे लव रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी रिलेशनशिप से रिलेटेड अभी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस टाइम पीरियड में उसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, या तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी या खत्म होकर नया रिलेशनशिप शुरू होगा। तो ये टाइम पीरियड उस पॉइंट से अच्छा रहने वाला है। साथ में ये भी कहूंगा कि कर्क राशि वाले जो लव मैरिज करना चाहते थे, तो उनके लिए टाइम अच्छा रहने वाला है। इस टाइम पे लव मैरिज के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे, शादी के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, या आपकी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएं, शादी से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर होते हुए इस टाइम पीरियड में दिखाई दे सकते हैं, और पैसा भी अच्छा आता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर आपकी भी कर्क राशि है तो जरूर मेरे साथ शेयर करें। और अब हमने बात करी कि कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा गुरु का ये मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। तो सिंह राशि के कहीं ना कहीं 10वें भाव से गुरु मार्गीय हो जाएंगे, गोचर करेंगे और मार्गीय हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी, पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देने वाला है, सेविंग बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देने वाले हो। पहले जो काम में अड़चने लग रही थी या इतना पैसा नहीं जुड़ पा रहा था, पैसा आ नहीं पा रहा था, वो दिक्कत इस टाइम में आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी, अच्छा पैसा इकट्ठा करते हुए दिखाई दे सकते हो। सेम टाइम पे ये भी बात कहूँगा कि इस टाइम पे प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना, प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराना या व्हीकल चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हो, कोई नया व्हीकल लेते हुए दिखाई दे सकते हो। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, हर चीज़ का सुख धीरे धीरे लगेगा आपको लाइफ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ है लेकिन उसका सुख नहीं मिल पा रहा, ज़िंदगी में आराम नहीं मिल पा रहा। तो ये टाइम पीरियड वो हो सकता है कि जिसमें आपको लगेगा कि ज़िंदगी में थोड़ा आराम मिल रहा है, कोई रिलैक्सेशन आती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही ये गुरु का ये मार्गीय गोचर है वो आपकी शारीरिक पीड़ा को दूर करता हुआ दिखाई देगा। कोई भी पुराना रोग आपको परेशान कर रहा था तो वो इस टाइम में खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, या उससे रिलेटेड कोई अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही सिंह राशि वाले अगर कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान थे, चूंकि कुछ परसेंट कर्जा दिख रहा था पिछले कुछ टाइम से, योग बन रहे थे और ग्रहों की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कर्जा होता हुआ है, कर्जे में फंसते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि जल्दी जल्दी आप अपना सारा कर्जा उतार के कर्जे से फ्री हो जाओ, चूंकि पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देगा, तो पुराने कर्जों को निपटाते हुए दिखाई दे सकते हो। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। तो गुरु आपके 9वें भाव से गोचर करे करंटली, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। आपकी भी कोई पुरानी अगर शारीरिक पीड़ा चल रही थी, कोई आपको हेल्थ इशू चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे सकता है, और इस टाइम में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती हुई दिखाई देने वाली है। नया कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई देगा, लाइफ में एक नई कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे सकती है, जिंदगी में कोई नया अवसर आपको अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, जिसको आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देंगे और उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कोई अपना जॉब करते हैं या कोई आपका ऐसे प्रोजेक्ट रिलेटेड काम है, तो हो सकता है आपको एक इस टाइम में प्रोजेक्ट भी मिलता हुआ दिखाई दे जिसके ऊपर आप अच्छे से काम करते हुए दिखाई दो और आप बहुत अच्छा मान सम्मान उससे हासिल करते हुए दिखाई दो। इस टाइम पीरियड में सोशल लाइफ पहले से बहुत बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है, नए कॉन्टैक्ट बनना, नए कनेक्शंस बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर आपकी कन्या राशि और आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो इस टाइम पीरियड में सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देगी, दूर होती हुई दिखाई देगी। या हो सकता है अगर आप अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो कोई रिलेशनशिप आपका शुरू होता हुआ इस टाइम पीरियड में दिखाई दे सकता है। साथ ही ये भी कहूँगा कि कन्या राशि वालों के लिए भी संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई देने वाली है, संतान सुख के योग अच्छे बनते हुए इस टाइम पीरियड में दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। तो तुला राशि की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस टाइम में गुरु आपके 8वें घर से गोचर करे मार्गीय हो जाएंगे, तो पैसा अच्छा कमाते हुए दिखाई दोगे, बहुत अच्छी इनकम होती हुई दिखाई दे रही है, सेविंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन साथ साथ खर्चा भी इस टाइम पे बहुत करते हुए दिखाई दोगे। घूमने फिरने पे स्पेशली खर्चा करना, फॉरेन चले जाना या ट्रैवल ज़्यादा करते हुए इस टाइम में दिखाई दे सकते हो। घूमने फिरने पे, शॉपिंग करने पे, इन सब चीज़ों पे, लग्जरी चीज़ों पे खर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं तुला राशि वाले। साथ ही इस टाइम पे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर सकते हो, गोल्ड सिल्वर में भी खर्चा करके या इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हो। इस टाइम पीरियड में फैमिली के साथ अच्छा टाइम बिताते हुए दिखाई दोगे। फैमिली से कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। और जैसे मैंने कहा फॉरेन ट्रैवल के भी योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। सेम टाइम पे प्रॉपर्टी चेंजेस होते हुए दिखाई देने वाली है, यानी कि नई प्रॉपर्टी परचेज करना, प्रॉपर्टी में शिफ्ट कर जाना किसी में, या प्रॉपर्टी चेंज कर लेना, व्हीकल भी चेंज होता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम में कुछ आदतें भी आपकी बदलती हुई दिखाई देंगी, या कुछ धार्मिक ज़्यादा होते हुए दिखाई दोगे, भगवान में विश्वास ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी तक जो लग रहा था ज़िंदगी में बस स्ट्रगल ही देखा या मेहनत ही देखी है, वो चीज़ कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई देगी। और अब लगेगा कि हाँ ज़िंदगी में कुछ सुख मिल रहा है, कुछ पैसा भी कमा पा रहे हैं, या कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ प्रोस्पेरिटी लाइफ में बरकत आती हुई दिखाई देने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की।
वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहेगा, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। गुरु आपके 7वें भाव से गोचर कर रहे थे और मार्गीय हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिंदगी में इंप्रूवमेंट देते हुए दिखाई देंगे। मान सम्मान सबसे पहले मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। नए लोगों से कॉन्टैक्ट में आते हुए दिखाई दे सकते हो। नए लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा होना, फ्रेंड सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम पीरियड में नए लोग जिंदगी में बहुत आते हुए दिखाई देंगे और उन्हें आप अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी करते हुए दिखाई देने वाले हो। साथ ही मान सम्मान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो एनर्जी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी आपकी और अच्छे से नए काम करते हुए दिखाई देने वाले हो। कोई नया बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो, कोई नई चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिससे अच्छा पैसा भी आता हुआ दिखाई देगा। सडन गेन होते हुए दिखाई देने वाले। पुरानी इन्वेस्टमेंट से फायदा हो गया या अचानक से आपने किसी काम में पैसा लगाया और वो पैसा काम आ गया आपके और काम एकदम से चल पड़ा, तो अचानक से पैसा आता हुआ इस टाइम में जरूर दिखाई देने वाला है। भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा आपको। वो इस टाइम में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करना, चाहे वो आपको नॉलेज में हो गया, उनकी आप नॉलेज से अच्छा आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में दिखाई दे सकते हो, या वो इमोशनली या फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से वो आपको ज़रूर इस टाइम पीरियड में सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो इस टाइम का जो आपकी ग्रोथ दिख रही है वो कहीं ना कहीं आपके भाइयों की या आपकी फैमिली के जो ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स हैं, उनकी वजह से अच्छी होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही कोई नई पढ़ाई भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं वृश्चिक राशि वाले। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। तो गुरु कहीं ना कहीं आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे, तो इस टाइम पीरियड में आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई जिंदगी में दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियली प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। घूमने फिरने पे ज़रूर खर्चा करते हुए दिखाई दोगे, पैसा आएगा और खर्च भी ज़्यादा करते हुए दिखाई देने वाले हो। तो ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम पे सेविंग कर सकते हो, बहुत अच्छा टाइम है, सही सेविंग हो पाएगी और साथ में सही जगह इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। जैसे गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रह सकता है। इस टाइम पीरियड में ट्रैवल के योग बन रहे हैं, फॉरेन जाने के योग बन रहे हैं, तो हो सकता है विदेश यात्रा करते हुए दिखाई दो या घूमने फिरने पे ज़्यादा खर्चा करो। सेम टाइम पे धार्मिक भी हो रहे हो तो धार्मिक यात्राएं भी ज़्यादा करते हुए दिखाई दे सकते हो। इस टाइम पीरियड में जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था कि धनु राशि भी उनमें से एक राशि है जिनके लिए फाइनेंशियली ये टाइम अच्छा रहने वाला है, तो काम अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। आपका बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। जॉब करते हो तो जॉब में सडन प्रमोशन आ सकते हैं, या जॉब अचानक से चेंज कर ली, वहाँ पे अच्छी जॉब लग गई आपकी जहाँ पे सैलरी या पोजीशन बहुत अच्छी आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे आपकी कर्म भी पहले से बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि थोड़े धार्मिक हो जाओगे, धार्मिक चीज़ों पे खर्चा करते हुए दिखाई दोगे। हो सकता है बार बार भंडारा लंगर करना या फिर किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे सकते हो। नीडी लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए इस टाइम पे दिखाई दे सकते हो। तो इस टाइम पे आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। गुरु करंटली आपके 5वें भाव से गोचर करें और अब मार्गीय हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। भाग्य अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। बहुत से रुके हुए काम आपके सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है। मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान, नॉलेज बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। अच्छा मेंटोर मिल जाना, अच्छा गुरु मिल जाना या अच्छी नॉलेज आप जरूर इस टाइम पे हासिल कर सकते हो। साथ ही इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी आपके लिए कहा था कि आपकी राशि भी उनमें से एक राशि है जिसको फाइनेंशियली लाभ होगा। अच्छी सैलरी मिलना या अच्छी जॉब मिलना, बिजनेस सडनली अच्छा ग्रो कर जाना, सेल्स बहुत अच्छी हो जाना, कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसके अंदर आपको अच्छी उसके अंदर सेविंग हो रही हो, तो किसी तरीके से आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे कई बार कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट या कोई काम शुरू कर लेते हैं जिससे अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे जाता है, फाइनेंशियली लाभ होता हुआ दिखाई दे जाता है। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं आपके फैमिली वाले आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक लेवल अप करवाया जाए या आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ाया जाए। और आप खुद भी ये कोशिश करते हुए दिखाई दोगे और ज़रूर होते हुए भी दिखाई देने वाले हो, यानी कि एक लेवल अप करते हुए अपनी ज़िंदगी में दिखाई दोगे, ग्रोथ लाते हुए दिखाई दोगे। इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं नेम फेम भी बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। तो कुंभ राशि के कहीं ना कहीं चौथे भाव से गुरु गोचर करेंगे, मार्गीय हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं पैसा तो अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन खर्चा बहुत करते हुए दिखाई दे रहे हो। सेविंग नहीं कर पाओगे इस टाइम पे, जितना पैसा आएगा उतना खर्च कर दोगे या कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर दोगे, काम में पैसा लगा दोगे। तो हाथ में पैसा जरूर बचता हुआ कम दिख रहा है, लेकिन पैसा सही जगह इस्तेमाल होता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। कुछ % पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर दोगे या सही जगह इस्तेमाल कर लोगे। इस टाइम पीरियड में काम धंधा पहले से अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिजनेस में ग्रोथ आती हुई दिखाई देने वाली है और आप काम में भी कोई नया शुरुआत कर सकते हो, कोई नया प्रोजेक्ट आप ले सकते हो या कोई नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दे सकते हो। अगर आपकी कुंभ राशि और आप अभी तक कोई काम नहीं कर रहे थे तो हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप कोई नया बिजनेस शुरू करो, नया स्टार्टअप करो। और अगर जॉबलेस है तो इस टाइम पे अच्छी जॉब मिलती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कोई पैसा ब्लॉक कर रखा था, किसी ने पैसा रोक रखा था, तो वो पैसा इस टाइम पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है या वो पैसा आपके पास फिर से वापसी आता हुआ दिखाई दे सकता है। आपने सपोज किसी को कुछ पैसे उधार दे रखे थे, वो काफ़ी टाइम से वापसी नहीं कर रहा था, तो हो सकता है इस टाइम पे वो आपको पैसा लौटा दे। इस टाइम पीरियड में घूमने फिरने के, ट्रैवल करने के, फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसलिए ये भी कहा जा रहा है आपको कि पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना, बहुत ज़्यादा ना खर्च कर दें कि आपका बजट ही बिगड़ जाए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि 4 फरवरी से 14 मई 2025 तक के लिए हो रहा है। गुरु आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। इस टाइम पीरियड में गोचर कर रहे हैं मतलब मार्गीय हो जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि भाग्य आपका बचाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे भाग्य आपको बहुत सी प्रॉब्लम से बाहर लाता हुआ दिखाई दे जाएगा। कोई रुके हुए काम आपके सिरे पे चढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। चाहे आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते थे, कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते थे, कोई बिजनेस चेंज करना चाहते थे, जॉब चेंज करना चाहते थे, तो इस टाइम पीरियड में वो चेंजेस होते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही ये भी कहूँगा कि मीन राशि वालों के इस टाइम पीरियड के लिए कहीं ना कहीं शादी के योग बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लाइफ पार्टनर अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है या बिजनेस पार्टनर भी मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे हो सकता है कोई आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए या आप किसी फ्रेंड के साथ ही पार्टनरशिप करते हुए दिखाई दे सकते हो। सेम टाइम पे ये भी कहूँगा कि इस टाइम पीरियड के लिए तो एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है, फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई देने वाले हैं, पैसा आता हुआ जरूर दिखाई देगा, भाग्य से बहुत पैसा आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे, खर्च ज़्यादा करते हुए दिखाई दोगे या बार बार इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा के खराब भी कर सकते हो और फायदा भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। बट मैं ये जरूर सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम पीरियड में पैसा आए उसको अच्छे से संभालें, कहीं इन्वेस्ट करने से पहले लाख बार जरूर सोचें। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए गुरु का मार्गीय गोचर। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि मेष से मीन राशि के लिए गुरु का ये मार्गीय गोचर कैसे रहने वाला है, गुरु का वृष राशि में मार्गीय गोचर कैसा रहने वाला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को सभी के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें जरूर टैग करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।